हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। आज का टॉपिक है कैन डेथ बी हैक्ड, यानी क्या मृत्यु को जीता जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है। मृत्यु को दुखद घटना मानना और इससे कैसे बचे, ये सब बिलीफ्स कंप्लीटली रॉन्ग हैं, गलत हैं। लोग महामृत्यु जैसे पाठ कराते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। इनफैक्ट यदि मृत्यु का डर दिमाग से निकाल दिया जाए तो वो मृत्यु पर असली विजय होगी। जो योगीज होते हैं या जो संपूर्ण योगी होते हैं, अपनी डेथ को अपने अकॉर्डिंग वो प्लान कर पाते हैं। वो समाधि लगा लेते हैं और अपनी डेथ के को खुद प्लान करते हैं। शिरडी के जो साईं बाबा थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उनको अस्थमा था। एक दिन उनको अस्थमा का अटैक आया। उनको लगा कि वो ही वॉज गोइंग टू डाई, पर उन्होंने समाधि में जाकर अपनी बीमारी से पीछा छुड़ाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि उनकी बॉडी में लाइफ का कोई भी यदि साइन कुछ दिनों तक नहीं दिखेगा तो तुम मुझे 3 दिन तक प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद तुम मुझे मेरी बॉडी को जब 3 दिनों बाद भी उनमें उसमें जीवन ना आए तो मुझे सो एंड सो जगह पे जाके दफना देना। और उसी रात वो समाधि में चले गए। जब उनकी ब्रीदिंग यानी सांस और पल्स दोनों रुक गई तो अगले दिन गांव वालों को लगा कि साईं बाबा की डेथ हो गई है, तो वो तैयारी करने लगे। लेकिन उस शिष्य ने साईं बाबा को 3 दिन तक प्रोटेक्ट किया और 3 दिन बाद बाबा उठे और 32 वर्षों तक जीवित रहे। समाधि समय को रोक देती है। टाइम इज लॉस्ट। यदि आप भी सांसों की गति को धीमा कर लेते हैं तो आप भी लंबा जी पाते हैं। इट इज जस्ट दैट यू स्लो डाउन द बॉडी एंड स्ट्रेच द टाइम। इफ यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द बॉडी यू डिसीव टाइम। और समाधि भी यही काम करती है। सदगुरु कहते हैं कि लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो मृत व्यक्ति को जिंदा कर दें, पर ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो लोग अनकॉन्शियसली लाइफ जीते हैं उनका जीना ना जीना बेकार है। दे आर लिविंग लाइक ए डेड। उन्हें अपने बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं होती। इट इज एज गुड एज डेथ। हाँ, इस तरह के लोगों को साधना से जगाया जा सकता है। लोग चाहते हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं। ये तो एक बहुत ही इमेच्योर डिजायर है। हालांकि कुछ डेथ ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्ति डेथ की जो बॉडी है वो डेड डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन वो फिर भी जिंदा हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये इसलिए होता है कि उनकी जो मौत को डायग्नोस किया जिसने भी, वो गलत वजह से किया। दे कॉल इट लेजार्डस फिनोमिना। और कुछ लोग जिनको सांप काट लेता है वो भी इंसान जिंदा हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि उनको 5-6 बार कोबरा ने काटा है। यदि थोड़ी सी भी प्राणवायु उस व्यक्ति में बची होती है तो उदान वायु के कंप्लीटली निगल जाने के बाद ही वो व्यक्ति मृत डिक्लेयर होता है। यदि उसमें थोड़ी प्राणवायु है तो वो वापस जिंदा होने की पॉसिबिलिटी है। देयर आर सम तांत्रिक प्रोसेसेस टू डू इट। ये तांत्रिक डेड बॉडी को चला भी देते हैं। चला मतलब 1-2 कदम चला सकते हैं, क्योंकि डेथ स्लोली होती है। तांत्रिक उस एनर्जी को यूज करके वॉक कराते हैं, बट वो 1-2 कदम चल के वो बॉडी फिर से गिर जाती है। उनमें थोड़ी लाइफ एनर्जी बची हुई होती है। जस्ट लाइक जब फोन की बैटरी डेड होती है तो आप उससे एस कॉल भी कर पाते हैं। लेकिन तांत्रिक और अघोरी जो होते हैं वो डेड बॉडी से एनर्जी लेकर यूज करते हैं। दे एक्सट्रैक्ट दैट लिटिल लाइफ एंड यूज इट, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। इसीलिए जानवरों की बलि दी जाती है कि वो उनकी बॉडी से लाइफ एनर्जी को अपने लिए यूज कर लेते हैं। कुछ कंट्रीज में बॉडी को फ्रीज करके प्रिजर्व कर किया जाता है इस उम्मीद से कि वो जिंदा हो जाएंगे। दिस इज नॉट राइट। और इसके अलावा एक अलग फिनोमिना है ट्रांस माइग्रेशन का।
ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। यूजुअली एक फ्रेशली डेड पर्सन, इसे काया प्रवेश कहते हैं, एंटरिंग अनदर बॉडी। ये अष्ट सिद्धि से ही पॉसिबल हो पाता है और योगियों में ही ये संभावना होती है। इंडिया में ट्रांस माइग्रेशन की बहुत सारी घटनाएं गुरु ने इस बुक में बताई हैं। मैं आपके साथ एक घटना यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तमिलनाडु में एक योगी थे, तिथुरु मूलक। उनका ओरिजिनल नाम था सुंदरनाथन। वो माउंट कैलाश पर गए। ऐसा कहा जाता है कि खुद लॉर्ड शिवा ने उन्हें वहां बुलाया था। वहां कैलाश पर्वत पर टाइम बिताने के बाद वापस अपने फ्रेंड और साधु अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए वापस तमिलनाडु वो जाने लगे। जब वो जंगल से जा रहे थे तो उनको गाय के झुंड को के पास एक रोता हुए कुछ गायें मिली और उनको चराने वाला लड़का सांप के काटने से मर चुका था। तो उन्होंने देखा कि गाय के झुंड को कंसोल करने के लिए उन्होंने उस गाय को चराने वाले लड़के की बॉडी में प्रवेश कर लिया ताकि वो गाय रोए नहीं, और अपनी बॉडी को एक पेड़ के खोखले स्थान पर सेफली रख दिया। गाय बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा उनका चरवाहा वापस जिंदा हो गया है। फिर वो मुनि उन गायों को चराकर गांव में ले गए। उसके बाद वो वापस जंगल में गए जहां उन्होंने अपनी बॉडी रखी थी, पर उनको वहां अपनी बॉडी नहीं मिली। सो उनको उस चरवाहे की बॉडी में ही रहना पड़ा। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सिंपल सा गाय चराने वाला लड़का इतनी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बातें करता है। सो उन्होंने उसे थिरुमूलर कहा, क्योंकि उस लड़के का नाम मोलर था और थिरु मीन्स होता है सम्माननीय। आप सोचते होंगे क्या इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं? तो गुरु कहते हैं ऑफ कोर्स वेरी मच पॉसिबल। इंडिया में आदि गुरु शंकराचार्य और ये भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांस माइग्रेशन के जो इस बुक में दिए हुए हैं। अब आती है बात उन लोगों की जो अमर होना चाहते हैं। गुरु कहते हैं कि यदि आप खुशी से अपना जीवन बिताते हैं तो आप जीवन के लिए ग्रीडी नहीं होते हैं, लालची नहीं होते हैं। इफ जॉय बिकम्स योर कंपेनियन, other things may have no place in your life. You are a very generous, a happy person, does not cling to anyone. ना वो उसको ये चिंता होती है कि वो दोबारा पैदा होंगे। एक्चुअली हमने इतनी सारी चिंताएं अपने आसपास खुद क्रिएट कर ली हैं कि भगवान से हेल्प मांगते रहते हैं और सफरिंग से डरते रहते हैं। जॉय प्रिपेयर्स यू डेथ। और लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप साधना नहीं करोगे। यू विल लिव लाइक ज़ॉम्बी। माइंड यदि काम नहीं करेगा तो बॉडी चलाने से कोई फायदा नहीं। यदि आप अपने कर्मों को बड़ी तेजी से यानी प्रारब्ध कर्मों को जला रहे हैं तो आप नए आयाम आप अपने लिए ओपन कर पाएंगे। आपकी लाइफ एक अकाउंट बुक नहीं है जो एक नंबर से नापी जाए। आप कितना जिए ये एक फिनोमिना है। आपने कितना एक्सपीरियंस किया, नंबर तो मैटर ही नहीं करता। नेक्स्ट डायमेंशन पर मूव करना ही लाइफ है। सिर्फ पैसे की जरूरत के लिए सुख सुविधाएं जुटाना लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं ला सकता। जैसे आप पैदा हुए, फिर चलना सीखे, फिर पढ़े लिखे, फिर शादी की, तो वो अपने सब खुद आपने एक्सपीरियंस लिए। लेकिन सेम चीजें बार बार करना एक्साइटिंग नहीं रहता। लाइक जैसे आपको कोई मूवी पसंद है और उसे आप बार बार देखते रहें, चाहे वो कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो, यदि आप उसको 2 4 10 बार देखते ही रहेंगे
तो आपका इन्वॉल्वमेंट उस मूवी में खत्म हो जाएगा। लाइक यदि कॉमेडी सीन आएगा तो आप हंसेंगे नहीं, और कोई ट्रेजेडी होगी तो आप रोएंगे नहीं, आप सिर्फ बैठे रहेंगे। इसीलिए गुरु कहते हैं कि नए डायमेंशंस पर मूव करना ज़रूरी होता है, आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। द डायमेंशन इज़ अबाउट दिस एंड दैट, इन योर प्रेज़ेंट स्टेट ऑफ माइंड दिस एंड दैट इज़ interesting right now, but next dimension is this and this and only this will turn out to be one. इस गुरु कहते हैं कि जब आप शुरू शुरू में चीजें करते हैं तो आपको पसंद आती हैं, लेकिन जब वही चीजें आप बार बार करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो आप खुद को एक ही जगह खड़ा हुआ पाते हैं। सो यू वांट सम एक्साइटमेंट, इससे आगे क्या? यही लाइफ का ट्रू मीनिंग है, दैट इज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।